बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुनफरद सरेआम का ये प्रोग्राम इस वक्त हम लाहौर ब्यूरो से ARY न्यूज़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ARY न्यूज़ को आज 22 बरस मुकम्मल हो गए हैं आप तक खबरें पहुँचाते हुए, आप तक तज्ज़िये पहुँचाते हुए, तबसरे पहुँचाते हुए, मुल्क की सूरत अहवाल आपके सामने रखते हुए, मुख्तलिफ मनाजिर आपके सामने रखते हुए। इन 22 बरसों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बहा, बहुत सारे नशेबो फराज का सामना किया पाकिस्तान में सहाफ़त ने भी, पाकिस्तान में ARY न्यूज़ ने भी सहाफ़त का लंबरदार होने की हैसियत से। 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, हालिया सैलाब ज़दगान की सूरत हाल हो, कुदरती आफात, मुल्क के अंदर जो भी मसाइल जिन्होंने सर उठाया, ARY न्यूज़ उसमें कौम की आवाज़ बना। हमने वो मसाइल आपके सामने रखे और मिलकर हमने कोशिश की कि पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने की जानिब हम कदम आगे बढ़ा सकें। हमने आमरीतों का सामना किया, हमने जमहूरियत के लिबादों में लिपटी हुई आमरीतों का सामना किया, हमने जमहूरियत की शक्ल में आमरीत और आमरीत की शक्ल में जमहूरियत का सामना किया। सो हर तरह से हम अपने मौक़िफ़ पर, अपने अज़्म पर कायम रहे और डटे रहे। और वो मौक़िफ़, वो अज़्म, वो जिद्दोजहद थी सच की जिद्दोजहद, वो जिद्दोजहद थी हक़ की जिद्दोजहद। वो जिद्दोजहद ये थी कि वो बात जो पाकिस्तान के लिए हम दुरुस्त समझते हैं हम उसका दिफा करें, जो अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुरुस्त समझते हैं हम उसकी आवाज़ बने। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बतों की वजह से, आप सबकी दुआओं और नवाजिशों की वजह से, आप सबकी व्यूअरशिप की वजह से पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल ARY न्यूज़ आज अपनी 22वीं सालगिरह मना रहा है। लेकिन इस 22वीं सालगिरह के मौके पर भी ARY न्यूज़ को पाकिस्तान भर में बंदिश का सामना है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले 22 बरस ARY ने किस तरह से, किस दिक्कत से और किस मुश्किल से गुजारे। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात पर नाज है और हम बहुत प्राउडली ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ARY न्यूज़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बना, अफ़वाज पाकिस्तान की पहचान बना। पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें, पाकिस्तान की मुस्बत चीज़ें हमने पूरी दुनिया के सामने रखी और ये काम हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते रहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पर कितनी मुश्किलात आती हैं, हमें किन मसाइब से गुजरना पड़ता है, हमें जेलें भी काटनी पड़ी, हम पर मुकद्दमात का इंदराज भी हुआ, हमें बंदिशों का सामना भी करना पड़ा। खुद ज़ाती तौर पर मैंने कई बार गोलियों का सामना किया, हमलों का सामना किया, सलाखों के पीछे गए, लेकिन हक बात कहने से बाज नहीं आए। और सच्ची बात यह है कि अगर मुझ में ये हिम्मत थी, ये हौसला था, तो वो ARY की मैनेजमेंट की वजह से था, उनकी सपोर्ट की वजह से था, उस मोटो की वजह से था, उस विजन की वजह से था जिसमें हमने सच और हक की बात करने को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया था। सो आज 22वीं सालगिरह है। हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने कोलीग्स भी मौजूद हैं। मैंने लाहौर ब्यूरो से ही अपने करियर का आगाज़ किया था। उस वक्त के जो हमारे कैमरामैन दोस्त हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उस वक्त के जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि उस वक्त से आज तक हमने क्या देखा, क्या सीखा और हमने क्या कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में। और कुछ सहाफ़ी अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं आज 22वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने भी और इज़हार यकजहती करने भी। कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सबसे ज़रा फ़र्दन बात करते हैं और देखते हैं कि ARY का अब तक का सफ़र उनकी नज़र में कैसा है और अब ये जो बंदिश का एक नया सिलसिला ARY के लिए लागू कर दिया गया है, इसके हवाले से उनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा, हमारे साथ आमना उल्फत साहिबा मौजूद हैं, आप एडवाइज़र हैं CM पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? बड़ा खूबसूरत केक भी लेके आई, हमने कुछ देर पहले वो केक काटा भी, बड़ा लुत्फ़ आया। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी इज़हार यकजहती का। 3 दिन से ARY फिर बंद है। अब हमें समझ में नहीं आता कि हम कुछ करें तो भी बंद हो जाएंगे, हम कुछ ना करें तो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए आपके ख्याल में हमें? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कि 22 साल ये जो आपका दौर है और मेरा भी 22 साल जो सियासी करियर है ये इकट्ठा ही शुरू हुआ था जी। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला टॉक शो जो था वो एयाज मीर साहब के साथ ARY में हुआ था उस दौर में। कमाल और मैं ये बड़ा कठिन दौर है और बड़ी सोबतों से भरा हुआ दौर है जो ARY ने फेस किया। और मैंने एक चीज़ जो मैं सराहूँगी, मैं खराज तहसीन पेश करूँगी, मैं सलूट पेश करूँगी कि ARY ने घुटने नहीं टेके। अल्हम्दुलिल्लाह ARY की मैंने टीम को खराज तहसीन पेश करूँगी कि इनके रिपोर्टर हैं, इनके फोटोग्राफर हैं, इनके कैमरामैन हैं, इनके ब्यूरो चीफ हैं, इनकी पूरी की पूरी टीम, हत्ता कि आप
ठीक है, यहाँ पे मजहर इकबाल भी खड़े हुए, अपने ये मेरे भाई खड़े हुए, इधर मैं जहाँ चारों तरफ बढ़कर एक मुजाहिद है और ये लोग डटे रहे। और सबसे बढ़कर बात ये कि बिके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना इनके अंदर ईमान की मजबूती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इनको हर जगह देखा है कि ये हर महाज पे डटे रहे। सलमान इकबाल साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं समझती हूँ कि हमारा सियासी करियर भी जो है लगातार, हमने भी कठिन दौर से, तगो-दो के दौर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हम एक तगो-दो के दौर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि ARY हमारे साथ साथ नशेब व फराज का अप्स एंड डाउन का शिकार रहा है। इसके बावजूद आज दुनिया में अगर ये एजाज़ हासिल है पाकिस्तान के किसी चैनल को, तो मैं बरमला फ़ख्र से कहूँगी बिना किसी मुनाफ़कत के कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ARY को एजाज़ हासिल है कि हक़ और सच की आवाज़ हर तरह के जुल्म सहने के बावजूद, तमाम बंदिशों के बावजूद उन्होंने ये अलम बुलंद किए रखा और अपनी आवाज़ हर जगह पहुँचाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ये बात ज़ाहिर है सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं है, सिर्फ ये जुमलेबाजी नहीं है, सिर्फ ये दावे नहीं है, सिर्फ ये बयानात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की किसी रेटिंग एजेंसी को उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का कोई पैरामीटर आप जज कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो इज़्ज़त ARY न्यूज़ को दी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और इदारे को नसीब नहीं हुई। हम इस बात पर फ़ख्र भी करते हैं, हम इस बात पर बहुत इज़्ज़ और इनकसारी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। और ज़ाहिर है जब आप सच बात कहते हैं तो उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ये तारीख़ चली आई है सच कहने वालों की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हाशिम डोगर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, वज़ीर दाखिला पंजाब। मैंने जिस तरह से किया कि सब अहबाब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं ARY से इज़हार यकजहती के लिए भी और 22वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए भी। तो हम ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करवा के हाशिम साहब से गुफ्तगू करेंगे। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ज़रा तफसीली गुफ्तगू हो। मैं सिर्फ ज़रा तारुफ करवाना चाहता हूँ, हमारे हाशमी साहब हमारे कैमरामैन हैं, ये और मैं मोटरसाइकिलों पे आज से 15 साल पहले रिपोर्टिंग करने जाया करते थे। आफ्ताब भाई हमारे कैमरामैन हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। जब मैंने अपने करियर का आगाज़ बतौर रिपोर्टर किया तो हम कहाँ कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते थे। तो ये वो सारे लोग हैं कि हम इसकी आड़ में छुपना नहीं चाहते, लेकिन ज़ाहिर है इनका रोज़गार इस इदारे से वाबस्ता है। ये बहुत खुलूस के साथ पिछले 15 20 बरस से ARY के साथ मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम, अरशद अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हमारे कायद हैं जी साफ़ियों के माशाल्लाह, साबिक सदर प्रेस क्लब भी। मजहर इकबाल साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़ के, इनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सारे चेहरे, अहमर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं माशाल्लाह, जिस तरह से ये अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं। हसन जब हम रिपोर्टिंग करके एंकरिंग के फेज़ में दाखिल हो रहे थे तब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, तो सबसे यादें वाबस्ता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। राना अजीम साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे अगेन साफ़ियों के कायद चौधरी साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। बाकी तमाम अहबाब ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे पुरानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो तारिक मुनीर भट्ट साहब है, ब्यूरो चीफ लाहौर। और गुजरावाला पहले इनके पास तब ब्यूरो चीफ गुजरावाला थे, और मेरा ख्याल है तब ARY न्यूज़ या ARY वन वर्ल्ड की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी जब से तारिक मुनीर भट्ट साहब ARY से वाबस्ता है। उस वक्त ARY डिजिटल हुआ करता था और उस पर 6 बजे और 9 बजे एक खबरनामा चला करता था, तो उसकी रिपोर्टिंग किया करते थे। तो एक तवील सफ़र है, यानी 22 साल का, जो तारिक मुनीर भट्ट साहब ने ARY न्यूज़ के साथ किया। तो आखिर वक्त तक भट्ट साहब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ज़रा शुरू में भट्ट साहब बताइए, उस वक्त आपको अंदाज़ा था जब आपने ARY ज्वाइन किया, न्यूज़ चैनल तो था ही नहीं, ज़ाहिर है सिर्फ वो बुलेटिन्स थे और उसके लिए रिपोर्टिंग होती थी, कि अल्लाह इतनी इज्जत से नवाजेगा, ARY पाकिस्तान की आवाज़ बन जाएगा, पाकिस्तान की कौम की आवाज़ बन जाएगा, पाकिस्तान की कौम की दिलों की धड़कन बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। आज से 22 साल पहले जब हम दुबई में था, मैं अपनी फैमिली के साथ, सलमान इकबाल साहब से मुलाकात हुई किसी दोस्त के थ्रू। तो एक छोटा सा रूम था, हम इकट्ठे बैठे, तो वहाँ पे पता चला जी कि ARY डिजिटल कुछ नेटवर्क आ रहा है, तो ARY के नाम से। तो पहले तो हम बड़े परेशान रहे, ARY क्या है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक छोटे से कमरे से ARY डिजिटल से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, फिर ARY न्यूज़ बना, और फिर वहाँ से फैलता हुआ। जब पाकिस्तान में जब शुरू में नाम आया तो लोगों ने कहा जी ARY है क्या। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जिस तरीके से 22 साल का कठिन सफ़र, और वहाँ पे ARY के कितने चैनल, ARY डिजिटल, ARY ज़िंदगी और ARY म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, और माशाल्लाह आपने देखा पूरी दुनिया में, बल्कि फिल्म और क्या पर आप अगर कई ऐसे कंट्रीज में जाए, मैं अभी बता रहा था हाशिम साहब को कि मैं एक ऐसे मुल्क में गया यूरोप के, वहाँ पे चंद पाकिस्तानी थे, वहाँ भी ARY अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। तो उस वक्त से हम साथ हैं, और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। आपने देखा जो पिछला सफ़र, ये सारे हमारे सीनियर, हमारे भाई, हमारे कुलीग, लीडर भी हमारे साथ खड़े हैं, पिछले 25 दिन में
जितना बंद रहा है एयरवे न्यूज, और उस वक्त से जिस तरह लोगों ने हमारे साथ प्यार किया है, यकीन करें लोग खुद आए हैं, प्रेस क्लब में भी आए हैं, इधर भी आए हैं, हमारे पास दफ्तर में आए हैं, और उन्होंने कहा जी हम AR को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि करार भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 साल से खड़े हैं, अपने सलमान के बाद सब डटे हुए हैं, अपनी हमारी पूरी टीम, हमारे वर्कर, जिस तरह आपने एक एक का नाम लिया है, आप भी माशाल्लाह काफी देर से हमारे साथ मुंसलिक हैं। 16 साल हो गए जी जिंदगी आप 16 साल जिंदगी आपने सब्र गुजरा। इस तरह जितने भी लोग थे हमारे साथ, वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेहरबानी की है, और इंशाअल्लाह ताला ये सफर चलता रहेगा, और अल्लाह मियाँ हमें सबको इस पर गामजा रखे, हम अल्लाह खैर करे। आपसे और भी बहुत सारी यादें जरा शेयर करनी है हाशिम साहब के। सर थैंक यू सो वेरी मच, वी आर सो ऑनर्ड आप तशरीफ लाए। एक तो ज़ाहिर सालगिरह का मौका था, उस पर आपने रौनक बढ़ाई आके, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा एक जो 3 दिन की बंदिश का मजीद हम पे वो एक लगा दी गई कदगन, उससे ज़रा ये लग रहा है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। क्या सच बात कहना या हक बात कहना, यानी अब तो वो जिस इल्ज़ाम के तहत हमें बंद किया गया वो इल्ज़ाम एग्जिस्ट ही नहीं करता कि डिले सिस्टम मौजूद नहीं है, वो मौजूद है, हम खुद अपनी आंखों से देखते रहे उसको। तो ऐसे में एक तो ज़रा आप ARY के हवाले से अपने ज़रूर तासुरात का इजहार कीजिए, लेकिन इस बंदिश पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो आपके कोलीग्स हैं जिन्होंने अपना खून पसीना हर चीज़ इस चैनल्स के लिए दिया, और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है जी, मैं सबको अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायद आज से 20 साल पहले उन्होंने भी कंसीव ना किया हो कि वो जो एक पौधा लगा रहे हैं वो अल्टीमेटली जाके वो क्या बनेगा, तो वो यकीनन एक इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि आई थिंक यू शुड ऑल बी वेरी राइटली प्राउड ऑफ दैट। तो चंद मौक़ों पे कहीं जाके आपको बहुत खुशी होती है, तो आज यकीन कीजिए कि वो मैं बाद में बात करूँगा, बट आई रियली फील वेरी वेरी प्लीज्ड एंड वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मैं आज आपके इस मोमेंट पे मैं आपके साथ हूँ। मुझे बहुत खुशी है। 22 साल हो गए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जब तक ये मुल्क है, जब तक ये दुनिया है, ये इंशाल्लाह ARY चलता रहेगा। जहाँ तक बात है कि इन्होंने बंदिश की, अब तो हम कंडेम कर कर के भी थक गए हैं, और ये इन्होंने एक वो वतीरा बना लिया है कि हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना के, और ये बहाना घड़ के, तो इनके पास सबसे आसान हल ये है कि आपको ऑफर कर देते हैं। तो इसकी तो जितनी भी शदीद मजम्मत, एक वक्त आएगा शायद इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि ये मजम्मत से जो है ना, और मरम्मत इनकी करेगी आवाम, क्योंकि ये जिस एक जाली हुकूमत के सहारे बैठे हुए हैं, तो उसी की वजह से ये है ना कि पैमरा को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जोर लग रहा लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर के ये जो तारीकी के दिन हैं ये इंशाल्लाह ख़त्म होने वाले हैं, और फिर उसी तरह ये आवाम इंशाल्लाह हमेशा के लिए एंजॉय करेगी, और हमें बड़ी खुशी है। मैं अंदर बैठे बात कर रहा था, मैंने कहा आप तो ट्रेडमार्क बन गए हैं, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मगर इस वक्त कुछ लोग ऐसे मुल्क में हैं कि जो बस आपको ही देखना चाहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप हमेशा लोगों को सच और हक दिखाते रहें, और आपकी जो एग्जिस्टेंस है ये हमेशा के लिए रहे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करते हुए, और मैं आवाम से भी, अल्लाह ताला की ज़ात शाहिद है कि मैंने जिस तरह से किया ना, मैंने ब्यूरो से आगाज़ किया, रिपोर्टिंग से, और फिर न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर, और ज़ाहिर इसी प्लेटफॉर्म से अल्लाह ने जो भी इज़्ज़त और जो कुछ भी है परवरदिगार ने इसको वसीला और ज़रिया बनाया। मालिकान से आज तक हमने पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं सुना सर। कोई ऐसी बात कि जी हमें क्या करना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा ARY न्यूज़ का या ARY न्यूज़ के मालिकान का है, और वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की बात होती है, और हम पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। वो अगर किसी को खुटकती है या किसी को लगता है कि वो हमारी आवाज़ बंद करके हमसे ये कहलवाना छोड़ देगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें अपना रोल प्ले करना है, तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ हम यकीन दिलाते हैं कौम को भी कि ये नहीं होने वाला। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो मेरा इस वक्त जो मुझे नज़र आता है, हम मीडिया में देखते हैं, आप तो तकरीबन 70% लोग आपको देखते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के 70% लोग एक ऐसे चैनल को देखते हों जो मुल्क का वफादार नहीं है? ये तो चलो चंद लोग होते, वो आप उन चंद लोगों में शामिल होते कि जो इस मुल्क के वफादार नहीं हैं, खैरखा नहीं है, तो एक बहुत क्लियर मेजॉरिटी इस मुल्क की जो इस मुल्क को हमेशा कायम दायम देखना चाहती है, जो इस मुल्क की वफादार है, वो आपको देखना चाहती है। तो इसलिए ये तो आप कभी मुंह से कहा भी ना करें, क्योंकि आपकी वफादारी मैं तो बिल्कुल बियॉन्ड एनी डाउट समझता हूँ। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो वैसे आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं कुछ सर, मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, स्मार्ट हो रहे हैं, कुछ खाया पिया करें, जैसे यार वह फल फूल रहा है, आपको भी फल फूलना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हाशिम साहब, बहुत नवाजिश, और मैं पूरे इदारे के बिहाफ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।
तो जनाब अरशद अंसारी साहब से गुफ्तगू करते हैं। अंसर खान न्याजी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, सूबाई वजीर बराए लेबर हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैं जरा अरशद साहब से गुफ्तगू करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। सर ये हो क्या रहा है, हमारे कायदे हैं आप, हमारी नजरें आपकी तरफ उठती हैं कि जाहिर है साफियों की क़यादत आपने करनी है, लेकिन अब ये देखें ना, ये हमारे कैमरा मैन हैं, ये हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं, ये हमारे जूनियर रिपोर्टर्स हैं, ये सब लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये इनका क्या कसूर है और ARY का भी क्या कसूर है कि अगर वो पाकिस्तान की बात करता है या पाकिस्तान के इदारों के लिए खड़ा होता है, पाकिस्तान की शनाख्त और पहचान बना हुआ है, तो ये क्या जुर्म है जिसकी सजा मिल रही है ARY को? सबसे पहले तो इकरार 22वीं सालगिरह पे सलमान इकबाल साहब, तारिक मीर भट्ट साहब और तमाम उनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक सबसे बड़ा इसको हम कहते हैं कि चैनल जो लोगों की आवाज बन गया है। अच्छा इकरार, मसला ये है कि हमें सजा मिलती है सच बोलने की, सच दिखाने की, और ये हमेशा से ये मामला पाकिस्तान बनने के बाद से ही चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए, कुर्बानियां दी, कहते काटी हैं, लेकिन किसी भी तरह आजादी सफर पे कंप्रोमाइज नहीं किया, ठीक है ना जी। और ये आजादी इन्होंने प्लेट पे नहीं रख के दी, हमने छीन के ली है। और हम ही समझते हैं कि ARY पिछले देखें एक माह बंद रखा, अब 3 दिन से बंद है, ये आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। वो एक गजल आता है ना, उसके आफ्टर शॉक्स है, बरसात पुल भी बंद है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आफ्टर शॉक्स भी जो है हमने कल भी PFJ ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस पर बात हमने पिटीशन की। उसके बाद एक और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFJ ने की, मां सदर अफजल भट्ट, मैं, हम सारे, लाला सद पठान, सारे वहां जमा थे। वो पिटीशन ये थी कि साफियों पे इनको क्यों उठाया जाता है, एक पिटीशन। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर एक डिसीजन बड़ा तारीखी दिया कि सहाफियों को अब आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। आप एक ट्वीट करेंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। जमील फारूकी को कराची से लेके आए, 4 दिन उसको रखा, उसके बाद कहा हो ये तो हमारा केस लिया, FIA ले गए। तो उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेक्रेटरी इंटीरियर भी खड़े थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी खड़ी थी, और PFJ ने वहां पे 2 पिटीशन की, ARY की पिटीशन की, उसके बाद हमने ये की। हम ये समझते हैं कि अब इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और ये अगर समझते हैं कि इस तरह आजादी सल्ब कर लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आप 3 दिन छोड़ के फिर कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में ARY को देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं लोग। दुनिया में जब इसको 3-4 हफ्ते के लिए आपने बंद किया, दुनिया से आवाज आई कि ARY को खोले। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिला, अदालत ने इंसाफ दिया और ये खुला। मैं समझता हूँ इकरार कि हमें अब चाहिए कि हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, और जहां पे आजादी सहाफत और आजादी इजहार की बात है वहां पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और मिल के इनका मुकाबला करना चाहिए। देखिए हम जब तक मिल के इनका मुकाबला नहीं करेंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये अंसार साहब यही मैं नुकता चाह रहा था कि देखें जब एक चैनल का माइक उठाया जाता है तो उसके बाद फिर सारे चैनल्स के माइक उठा दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, इन सबको इस तरह से इजहार यकजहती करना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सहाफियों को भी के लिए भी लर्निंग का एक प्रोसेस है कि माजी में भी शायद हमसे भी गलतियां हुई कि हमें शायद खामोश नहीं रहना चाहिए था बहुत सारे मौके पे, और आज जो खामोश हैं उन्हें शायद आज बोलना चाहिए। ये मेरा ख्याल है हम सबके लिए भी लर्निंग है, इदारों के तौर पर भी और इंडिविजुअल्स भी, हम जर्नलिस्ट के लिए भी, कि हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो। वरना वही बात कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये समझने की जरूरत है। इकरार हम ये समझते हैं एक पे हमला सब पे हमला। अब हम ये नारा भी लगाते हैं। अब यहाँ पे PBA, APNS, PFJ, CPN, इन सब को चाहिए कि अगर ARY का माइक उठता है तो सारे माइक वहां से उठते हैं। जब तक ये इत्तेहाद नहीं होगा तो ये खिलवाड़ हमसे हुकूमतें करती रहेंगी। ये पैमरा कल कोई और बिल्कुल। मैं पिछले कितने सालों से जियो के साथ क्या हुआ, ARY के साथ क्या हो रहा है, बोल के साथ क्या हो रहा है। अब देखे ना, ये सबकी बारी है। अगर ये कुछ समझते हैं कि नहीं तो फिर से समझ लेना चाहिए, तो वो बचेगा नहीं। ये इसी तरह पैमरा करेगा, इसी तरह बाकी हुकूमत करेगी, इसी तरह हुकूमतें करेंगी। मैं ही समझता हूँ कि इस तरह हाशिम डोगर साहब यहाँ खड़े थे, सूबाई हुकूमत देखिए पंजाब में अब इनकी हुकूमत है, भैया आप कई केबल ऑपरेटर्स को खोलें। हाई कोर्ट का फैसला है, सिंध का फैसला, इस्लामाबाद का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। ये चाहिए कि अगर पैमरा इस्लामाबाद में है तो सूबे तो इनके पास हैं, इनको चाहिए सूबों में इंश्योर करें कि तमाम केबल ऑपरेटर्स पे ARY आ रहे हैं, तमाम चैनल्स आ रहे हैं और ARY अपने नंबर पे आ रहा है। एक तो ना नहीं कर पा रहे, आपको लगता है बेबसी है या हरदर्मी है, हरदर्मी है, बेबसी भी है, हरदर्मी भी है। वो कहते हैं हाई कोर्ट है। ओ भाई हाई कोर्ट तो ये कह रहा है कि ARY की आवाज को खोल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं खोल दें, मुतद्दद मार कह रहा है खोल दें। भाई आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। वो ये कहते हैं कि नहीं वो तो इस्लामाबाद का फैसला, वो इस्लामाबाद इंडिया में तो नहीं है, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का सूबाई पाकिस्तान हुकूमत है। तो मैं ही समझता हूँ इकरार
जरूरत इस उम्र की है कि जैसे आपने कहा कि हमें सबको एक होना है, और इस तरह के इकदाम ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये आगे होने हैं, माजी में भी हुए, मुस्तकबिल में होने हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आज मुत्तहिद नहीं होंगे तो मुस्तकबिल में ये चैनल इसी तरह अखबारात बंद करेंगे। तो आपको एक जहती दिखानी है। आप एक माइक उठे, सारे माइक उठा लें, कैमरे के मुंह परे कर दें, ऊंचे लड़ दें, फिर मैं देखता हूँ कि 3 दिन किसी चैनल को बंद करते हैं। ये किस तरह हमें सबको इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होके यकजहती के साथ एक आवाज बन के, अगर उसने उठाया, उसने कहा जी मरियम नहीं उठा लें, सब उठा लें, तो मैं देखता हूं ना कि कैसे 3 दिन में नहीं करते। तो हमें सबको एक होना इकरार, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा मुत्तहद नहीं होंगे तो हुकूमतें इसी तरह वार करती रहेंगी और सच की आवाज को दबाया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत जुमला आपने दिया कि एक पे हमला, सब पे हमला, ये अगर हम समझ जाए तो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बड़ा हौसला मिलता है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? सॉरी हमने जरा आपको जाना भी था लेकिन थोड़ा ताखीर हुई। हमारे साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो 22वीं सालगिरह है, लेकिन मुझे लगता है हमारे 22 साल इसी नशेबो फराज से गुजरे हैं तकरीबन, इसी तरह से ऊंच नीच के साथ, इसी तरह से बंदिशों के साथ, हामरियतों का सामना करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए। हम सब गवाह हैं, हमने जो एहतजाज कवर किए उसमें डंडे भी पड़े, आंसू गैस की शेलिंग भी खाई, इंडिविजुअली हर एक जितनी भी हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। इकरार भाई, एक तो सबसे पहले पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो है आपके जो है सलमान इकबाल साहब, उनकी पूरी टीम, पूरा लाहौर ब्यूरो, सबको, एक एक वर्कर्स को जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक तल्ख हकीकत है, जब आपने सच बोलना है तो अपने पे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं 2013 से देख रहा हूँ, 2003 से देख रहा हूँ, जब मैं सखर में आई वाज एडिटर इन डेली खबरें, तो तब से मैं देख रहा हूँ आज तक कि ARY पे इसी तरह के मसाइल आते जा रहे हैं। लेकिन ये कानून कुदरत भी है, जब आप सच बोलते हैं, पे करते हैं, तो पे के साथ साथ अल्लाह ताला आपको सच्ची बात कर रहे हैं। अल्लाह फिर ये है कि अल्लाह ताला आपको रिवार्ड भी देता है, और रिवार्ड यही है कि आज आप कामयाबी के साथ 22 साल का वो जो एक आपने एक कलम लगाई थी इस पौधे की, वो एक तनावर दरख्त है, बल्कि उससे आगे जो है वो दरख्त मजीद उससे निकल रहे हैं, शाखें निकल रही हैं, जब आपके इतने प्रोडक्ट्स हैं, और फिर आपका नाम पूरी दुनिया में है। और दुनिया में नाम देखें जी, फिरौन का भी है, लेकिन आप वो अदारा हैं, वो लोग हैं, आपकी टीम है जो सच की टीम है, और पूरी दुनिया में आपका नाम है, यही आपका रिवार्ड है। ये देख रहे हैं कि फिरौन के पैरोकारों में से हैं या मूसा के पैरोकारों में है, हमें फख्र इस बात। और जब आपकी मुखालफत होती हो तो आप शुक्र अदा करें कि इसका मतलब हम कुछ सही कर रहे हैं, तो मुखालफत हो रही है। आपके अदारे ने एक सोशल सर्विस दी है लोगों को, बुराई को आपने आश्कार किया है, जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, और आपने मजलूम की मदद की है, और ये उसी मजलूम की दुआएं हैं। बाकी पॉलिटिकल प्रेशर्स आते रहते हैं, बिल्कुल, और उसमें ये ज़हन में रखें, ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, यही जो आपने बर्दाश्त किया, ये जमहूरियत जिस वक्त पंप रही है, ये आप जैसे लोगों की जद्दोजहद की वजह से पंप रही है, और मुश्किलात आते रहेंगी। लेकिन पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी ARY के साथ है, क्योंकि ये आज़ादी ज़ाहिर राय, आज़ाद सहाफ़त का है। अगर ये सतून महफूज रहेगा तो मैं समझता हूँ हमारी जो जमहूरियत है, हमारी जो रियासत है, वो महफूज रहेगी और कौम महफूज रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। हम अंसर खान न्याजी साहब, सूबाई वजीर बलाए लेबर, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप शख्सियत तशरीफ ला रही हैं, हमारा हौसला बढ़ा रही हैं, और अगेन आज 22 साल भी मुकम्मल हो गए, और एक ऐसी सिचुएशन में मुकम्मल हुए कि जब हम बंद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कहीं कहीं शायद अब खुलना शुरू हो गए, वो बट साहब बताएंगे भी क्या सूरत हाल है। तो पहले तो सर बताइए, 22 साल का सफर आपने ARY को कैसा पाया, कैसा देखा, क्या तासुरात है? बिल्कुल, अगर कोई तनकीद भी है तो हम हाजिर हैं उसके लिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं ARY को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 22 साल की जो जहद थी आप लोगों की, और उसके ऊपर जो आपने सियासी शऊर लोगों को दिया, सच बोलना सिखाया, जो सहाफत है, जो आप मीडिया है, मीडिया के जरिए कोई भी आवाज़ निकलती है तो वो आवाम की आवाज़ बन के ही निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम अब देखते हैं ARY के जितने व्यूअर्स होते हैं, जब ARY देख ले होते हैं तो वो मिलियंस में होते हैं। जब हम ये देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये ARY बोल रहा है, हम ये देखते हैं कि ये मिलियंस, ये कौम बोल रही है। अब यकीन जानिए, जब मैं अभी ऑफिस से निकला तो मुझे कॉल आया
कि सर हम तो एयरवाई देखने वाले हैं। सरगोदा के हवाले से सैटेलाइट टाउन में से किसी ने कॉल किया तो एयरवाई बंद हो गया, तो फिर हमने वो ऑपरेटर को कॉल की, उन्होंने खोल दिया। लेकिन प्रेशर तो है ऐसे लोगों के ऊपर, और हम समझते हैं कि जिस तरीके से वो तो चलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है। और जैसे हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने और हमारे खासतौर पे जो साफ़ी हैं, इन्होंने फरमाया कि जब तक आप सख्त फैसलों से या सख्ती में आप निखरते ही नहीं, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमारे कुंदन बनते हैं और हमारे मुल्क के ऊपर, हम ये पहले कहते थे कि ये हुंडे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कतन शर्म महसूस नहीं कर रहा कि हमारे मुल्क को अब किराए के हुंडों से चलाया जा रहा है। जिस तरीके से ये जुल्म ढा रहे हैं, इनकी ये सोच है कि हम एयरवाई बंद करके लोगों के ऊपर जुल्म ढा के इनकी ऊपर सख्ती करके आवाम की आवाज़ को दबा लेंगे, ये अब नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक वो शख्स खड़ा हूं कि जो मैं समझता हूं कि हम मीडिया के थ्रू और हमारी परवरिश इमरान खान हमारे चेयरमैन ने की है, और उसी परवरिश की बदौलत अल्लाह का शुक्र है कि आज हम हुकूमत के अंदर खड़े हैं, और हम एयरवाई के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हर जगह के ऊपर जब एहतजाज हो एयरवाई के लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी आवाज़ एयरवाई की आवाज़ है, आवाम की आवाज़, कौम की आवाज़ एयरवाई बन चुकी है। बड़ी नवाज़िश, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। कायदे सहाफत हमारे साथ मौजूद हैं जी राना अजीम साहब। हमेशा टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से हमने देखा एआरवाई पे जब मुश्किल आई, एआरवाई के अलावा किसी भी इदारे पर जब मुश्किल आई, हमने देखा कि इनको सड़कों पे आना पड़े, एहतजाज हो, कहीं गुफ्तगू में शरीक होना हो, हमेशा सबसे आगे होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। राना साहब, बड़ी नवाजिश, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको सलामत रखे हमारे सरों पे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मुबारक इस बात की कि आपने 22 साल तशद्दुद से, जबर से और हर मुसीबत से खुशी के तौर पर तय की है। आपने ये 22 साल ऐसे तय नहीं किए कि हर साल आपने केक काटा, बल्कि हर साल आपने अपने ऊपर होने वाले जबर को बर्दाश्त किया। आपने हर साल एक नए सफर का आगाज किया, एक नई सुबह के लिए कसम, एक नई सुबह के लिए रस्म डाली और फिर निकले। और अब भी आप जिस मुसीबत में हैं, ये मुसीबत खत्म नहीं हुई, ये 3 दिन नहीं है, अभी सफर बड़ा लंबा है। और अक्टूबर में तो शायद बहुत से चैनल आपकी एयरवाई की तरह बंद भी होना शुरू हो जाए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात लगती है ये बात कहते हुए कि एक पे हमला सब पे हमला, ऐसा नहीं है। हमारे जो ये कहने की हद तक अच्छी बात है कि इस पर अमल नहीं हो रहा। अमल इसलिए नहीं हो रहा कि जब सहाफती लीडर अपने जमीर को मालिक के आगे या हुकूमत के आगे या किसी एजेंसी के आगे गिरवी रखते हैं तो फिर ये बात नहीं होती। हमें ये सोचना होगा कि एयरवाई है तो ये हजारों कारकुनों का रोजगार है। एयरवाई बहुत बड़ा चैनल बनेगा तो मेरे चैनल के अंदर भी मेरी इज्जत होगी। तो ये चीज सोचनी होगी और हमें इस जद्दोजहद को जारी रखना होगा। एयरवाई ने आजादी सहाफत की एक आवाज बना दी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 16 या 12 साल पहले जब एयरवाई का बंद हुआ तो मैं लाहौर से जाता था इस्लामाबाद धरना देने, तो वहां पर जाके धरना देते थे हम पैमरा के बाहर शाहिद चौधरी, हर जगह मौजूद है। तो अब भी आपको मुबारक हो जद्दोजहद की सालगिरह की, नहीं सालगिरह नहीं आपकी है, जद्दोजहद है। वो जद्दोजहद जो पाकिस्तान के लिए आपने जद्दोजहद के 22 साल है। बिल्कुल है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, आप आवाज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस माइक को लेकर बाहर निकले, लोग चूमते हैं इस माइक को, और एक माइक वो भी है जिसपे लोग चीजें करते हैं। तो मैं आज एयरवाई के प्लेटफॉर्म से उन तमाम चैनल से ये दरखास्त करूंगा कि ये मेरा मुल्क है और एयरवाई इस मुल्क की आवाज है, और आपका वजूद भी इस वजह से है कि आप इस मुल्क में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वजूद कायम रहे तो आप भी एयरवाई की आवाज बने, सच की आवाज बने, पाकिस्तान की आवाज बने। देखें, पाकिस्तान की पहचान एयरवाई न्यूज पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की अफवाज की पहचान, हमें जहां जहां पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान के दिफा की लड़ाई लड़ना पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रंट पे मौजूद रहे और हमने किसी नतीजे की परवाह नहीं की, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। एयरवाई ने यह सबक सिखाया। और मुझे सलमान इकबाल साहब की वो हर चीज याद है कि उन्होंने किस पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर जिंदा किया, नुकसान उठाया। एयरवाई ने इस पाकिस्तान के लिए, सलमान इकबाल ने इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को जिंदा किया, फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा किया। फिर पाकिस्तान के लिए चैनल को, मुझे याद है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आता था तो सबसे आगे एयरवाई होता था। तो फिर मेरी फौज, मेरे दारे। अब वक्त है लोगों को कर्ज अदा करने का आपके,
जो आपका कर्ज है ना पूरी कौम पे, वो कौम कर्ज तो अदा कर रही है आपके चैनल देके, लेकिन नहीं, अब अदारों का भी फर्ज बनता है। लोगों ने मोहब्बत से बहुत उसका अदा किया, हम इकरार भाई, अब लोगों ने तो किया, अब अदारों का भी फर्ज बनता है। छोड़ दें, क्यों बंद करते हैं इसे? कौन सी चीज है जो नहीं की? या तो इस तरह कर लें कि तमाम टीवी चैनल्स को लिखी हुई एक चीज भेज दें कि ये पढ़ के सुनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं होना, खुतबा होगा बस, इसके अलावा जो है कुछ और नहीं होगा। तो ये हो सकता नहीं। आ गया ना कि इधरा सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो हमारे जिगर हाजिर हैं। शायद चौधरी साहब भी माशाल्लाह क़यादत में पेश हैं जी साफियों की, और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि हमने डिबेटिंग का करियर जो है ना वो साथ किया, बड़ा तवील अरसा साथ गुजारा। शायद भाई 22 साल हो गए, जिस तरह रान साहब ने भी कहा, बिल्कुल लड़ते हुए। ये नहीं सिर्फ देखे, मैं एक इंडिविजुअल हूँ इस इदारे का, मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ इस वक्त मेरे इर्द गिर्द, इन सब ने कोई ना कोई मुश्किल बर्दाश्त की है। इनके साथ हमने एहतजाज कवर किए हैं, इनके साथ हमने आंसू गैस की शेलिंग्स बर्दाश्त की हुई हैं, हमने खुद गोलियां खाई हुई हैं, हमने हवालात भुगते हुए हैं, हमने जेलें बर्दाश्त की हुई हैं। हम पे अभी भी आज भी इस वक्त भी 2-4 पर्चे हैं जो जिनके लिए पेशियां हम भुगतते हैं, लेकिन हम बाज नहीं आए, तो बाज आना भी नहीं हमने इंशाल्लाह। जी इकरार भाई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपने सही कहा, ज़माने तालिब इल्मी से हम इकरारुल हसन इकरार को जानते हैं। हमने बड़े सफर इकट्ठे किए हैं कई यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है डिबेट कंपटीशंस के अंदर, और उस वक्त भी इकरार ऐसा ही था। कुछ ना कुछ कर दिखाने की जो है वो लगन रहती थी, और ऐसा हम करते रहते थे। बहुत से वाकयात हैं जो शायद हम बयान ना कर सकें, लेकिन 22 साल की जो जद्दोजहद है, 22 साल जो हक और सच की आवाज है और आजादी सहाफत की आवाज है यार भाई, उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे कायद सदर PFUJ JM जमाली साहब और सेक्रेटरी जनरल PFUJ कायदे सहाफत राना मोहम्मद अजीम साहब ने, और हमारी पूरी PUJ ने ARY के कारकुनों के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये 4,500 कारकुन जो हैं ये हमारे भाई हैं, और यहीं से हम समझते हैं अगर उनको रोजगार मिल रहा है, ये हमको रोजगार मिल रहा है। और आजादी सहाफत पर कभी पाबंदी नहीं लगने देंगे। पंजाब असम्बली हो, कोई भी ऐवान हो, हमारे दोस्तों की आवाज गूंजती है, आप लोगों के साथ गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। बस एक ही पैगाम देना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ARY पाकिस्तानी है। इसने पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाया है, इसने हमें मोहब्बतें बांटना सिखाया है। तो आइए कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की खातर ARY को साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, और तमाम टीवी चैनल से जैसे राना मोहम्मद अजीम साहब ने अपील की है कि आज इस पे वक्त है तो कल दूसरों पर भी आ सकता है। हम सब ने इकट्ठे होकर ये काम करना है। और जिस दिन ARY का माइक उठाया गया था, राना अजीम साहब ने उसी दिन कहा था कि खुदा की कसम कोई हम में से वहां बैठा होता तो हम देखते कि किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैसे होती, और वहां से सारे माइक जो हैं वो क्यों ना उठाए जाते, क्योंकि आजादी सहाफत हमें इस पर कदगन कबूल नहीं है। हमारे अज़म, हमारे जज्बे जवां हैं, और हम सब अपने कायदीन की क़यादत में इकरार भाई आपके साथ। अल्लाह ताला आपकी आवाज को ऐसे तवाना, बुलंद और मजबूत रखे, सलामत रहे। शायद क्या कहने, जिंदाबाद। पर साहब, लाहौर ब्यूरो के बाकी हम सारे दोस्त अब आप साथ रह गए। आसिफ आप भी आए ना जरा, बिस्मिल्लाह। क्या परेशानी होती है? जाहिर है जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, जो सैटेलाइट इंजीनियर है, जो DSNG वैन का ड्राइवर है, बहुत वो परेशान हो जाते हैं। मैं इकरार भी आपको बताऊं, जब ये बंद हुआ ना, पहले 2-3 दिन गुजरे, सारे जितने हमारे हैं वर्कर, सपोर्टर, साथी, कैमरामैन, जिस तरह एहतजाज में मेरे साथ शामिल रहे, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। पूरे पंजाब में, जो मैं अपने पंजाब की सिर्फ बात करूं, और लाहौर में भी आपको पता, रोज डेली बुनियाद पर, गर्मियों में, हबस में, और यकीन करें जब टाइम गुजर रहा था ना, जो मैंने अपने वर्करों की यहाँ हालत देखी कि वो ये पूछना शुरू हो गए, सर सैलरी आएगी, सैलरी आ जाएगी। मुझे पता है कि जब 2-3-4 तारीख होती है ना, तो इंतजार होता है कि हमारी सैलरी, किराए, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, घर में सेविंग। और बात ऐसे हमारे वर्कर थे जिन्होंने पैसे पहले दुकानों से सामान लिया होता है, और फिर जब सैलरी आती है फिर वो उनको देने होते हैं। उनको यह भी फिक्र था, और मुझे इस बात का था, मैंने कहा या अल्लाह, ये लोग अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही इन्होंने बंद रखा तो कैसे ये सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये बड़े हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ और डट कर, और इदारा भी देखें, इदारा मैं क्रेडिट देता हूँ, यकीन करें कि जिस तरीके से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले माशाल्लाह सैलरी आई, और उन्होंने
जिस तरह हमारा साथ दिया हमारे मालकान ने, सलमान इकबाल साहब आपको पता है जिस तरह हमेशा डट कर साथ खड़े रहते हैं अपने इदारे के साथ, अपने वर्करों के साथ, अपने साथियों और सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह की खास मेहरबानी और मदद है जो हमारे साथ है। और आप देखें, आपने एक यहाँ पे हमने आवाज दी, खुद ब खुद लोग आ रहे हैं मोहब्बत के बारे में। और मैं आपको ये बताऊं, ये ARY की बंदिश के मौका पर मैंने खुद देखा है, इससे पहले बड़े चैनल बंद हुए, यकीन करें फर्स्ट टाइम हुए। सहाफी कम्युनिटी वो किसी भी शोबे से है, वो किसी भी ग्रुप से है, हमारे ARY के साथ सारे इकट्ठे मिलकर चले। वो उन्होंने ऐसे हमारा साहब ने मिलकर साथ दिया जैसे उनका अपना चैनल है। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, सारी सहाबी तंजीमों को, वो जिस तरीके से उन्होंने ARY के साथ खड़े हुए और अब तक खड़े हैं। आज भी बंद है, रात का खुद फोन आ रहे हैं, इख्तिजाज तो नहीं करना, ये नहीं करना। और लोग आप देखें किस तरह मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह जिस तरीके से ये चल रहा है, अल्लाह मेहरबानी करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे जाएगा। ये सफर जो है, हम जिस तरीके से हम निकले हैं, ये काफिला बढ़ता रहेगा। आप तो 22 साल से देख रहे हैं ना, ये तो हम अपनी मैनेजमेंट पे हमें पता है ना, फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उन्होंने इतना इतने मुहिब्बत वतन लोग, हमें इतना तगड़ा कर दिया कि इतने मुहिब्बत वतन लोग, आपको पता है सैलाब आया है पाकिस्तान में, जलजिला आया है, 15 करोड़ रुपया ARY फैमिली दी है। जब भी कोई मुश्किल आई है सबसे पहले ARY बढ़कर, और ये फैमिली पूरी बढ़कर, और किसी भी इशू पे, तो फिर ऐसे लोग, अल्लाह की दुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। इसीलिए आज पाकिस्तान मोहब्बत करता है, और जो इनके साथ लगता है यकीन करो वो छोड़ने को उनका दिल नहीं करता। ये 22 साल देखे ना, हम देखे पहले 18 साल, आपको 16 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको सबको हिम्मत दे, इंशाल्लाह अल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। मेहमानों को जरा एंटरटेन कीजिए, हम जरा बाकी दोस्तों से बात करते हैं। मैं बच्चे आता हूँ जरा। माशाल्लाह आपसे सीखा हमने फील्ड रिपोर्टिंग में, हमें फख्र है, ये हमारे सीनियर्स में से हैं। जब हम यहाँ पे ब्यूरो में रिपोर्टिंग क्या करते थे, मेरी बतौर एंकर हायरिंग हो गई थी और वो वीज़ाज़ के कुछ इशूज़ थे, तो मुझे कहा गया कि आप फिर ब्यूरो में रिपोर्टिंग करें। और आप यकीन जाने जो फील्ड रिपोर्टिंग का लुत्फ़ मैंने लिया, वो ना किसी एंकरशिप में है ना किसी प्रोग्राम में है, वो उसका अपना एक लुत्फ़ है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा जो रहनुमाई और शफ़क़त फरमाई। आपका सफ़र ARY के साथ अब तक कैसा रहा बतौर इदारा? इससे पहले भी ज़ाहिर कुछ इदारों में आपने काम किया। जी, मैंने 94 से जर्नलिज्म का आगाज़ किया, तो उसके बाद से मैं मुख्तलिफ अखबारात में रहा। तो 2006 में मैं ARY को मैंने ज्वाइन किया। तो बड़ी बेसरो सामानी के आलम में उन दिनों हमने काम किया। मोटरसाइकिल पे रिपोर्टिंग होती थी, और उसके बाद एक हमारे पास बोलान डब्बा होता था, उसके लिए लड़ाई हो रही होती थी कि मैंने लेके जाना है। तो इस तरीके से कुछ अरसा हमने ये किया। फिर उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक इदारा बनता जा रहा। अच्छा, दूसरा इस इदारे ने जो कई मौक़ों पे अहम किरदार अदा किया, मसलन 2007 में वकला तहरीक, उसमें मैंने उसको कवर किया। यहाँ लाहौर से मैं साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ मुल्तान तक गया, भावलपुर गया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ, तो जो जोशो खरोश लोगों में देखा। उन दिनों चैनल भी थोड़े थे, लेकिन ARY और साथ 2-3 और चैनल थे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद सैलाब आ गया। सैलाब 2010 का मैंने वो भी लिया, डेरा गाजी खान, रुझान, मुजफ्फरगढ़, मैंने वो कवर किया। बड़े दिन वहाँ पे मैं रहा, और उसके बाद बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, फिर उसके बाद और भी कई मौके आए हैं। मुशर्रफ दौर में चैनल्स बंद हुए, ARY बंद हुआ। फिर उसके बाद अब इंडिविजुअली बंद होना शुरू हो गए। तो हाँ, ख़ास अच्छा, फिर जब मरियम नवाज़ ने माइक उठाया ARY का, दूसरे चैनल्स ये समझते रहे कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये इदारों की, लोगों की भूल है कि माइंड चेंज होते किसी का भी वक्त नहीं लगता, हालात बुरे आने में भी कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन इन सब को एक होना चाहिए। अगर ये समझते हैं ना कि आज ARY है, उन पे बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप माशाल्लाह अदब से आपका बड़ा शगफ रहा है। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मस्नद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो ये मतलब हुक्मरानों को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए, वसीउल कल्बी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय है, आप भी इख्तिलाफ कीजिए, उसका जवाब दीजिए। तनकीद है, तनकीद को आप जवाब दीजिए, तनकीद के जवाब में तनकीद कीजिए, लेकिन आवाज बंद करना सर हुकूमत हुक्मरानों का काम होता है। वो जिस मनसब पे वजीर आजम कोई भी है, उसके मनसब का जो है वो तकाजा ये है कि आप बर्दाश्त करें। देखें, वालिद के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्यादा कमाने वाला है, कोई कम कमाने
आने वाला है, कोई शरारती है, कोई नहीं, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई लेकिन वो उन पे बाप बन के, आप हुक्मरान हैं, रियासत माँ जैसी होती है, तो आप उसमें एक पिन पॉइंट करके नहीं मैंने इसको नहीं छोड़ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह इदारे नहीं चलते, इस तरह जमहूरियत नहीं पनपती। तो आप जमहूरियत का, आज़ादी राय का और खुदा न खास्ता अल्लाह खाकम बदन पाकिस्तान का नुकसान करेंगे अगर आप समझते हैं कि आवाज़ें दबाई जाएंगी, ऐसा होगा? सर इस तरह होना नहीं है। कब तक आप इस तरह करेंगे? और आज के 21वीं देखें, हमने पिछले गुज़श्ता 30 साल से देख रहे हैं, कभी किसी इदारे पे वक्त आता है, कभी दूसरे पे आ जाता है, लेकिन ना तो इदारे बंद हुए हैं, ना इज़हार आज़ादी राय रुकी है, ना किसी को आप कुछ कहने से अब तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर आ गया है, आप किसी चीज़ को रोक ही नहीं सकते। गवर्नमेंट कितना, पहले तो अखबार का दौर था कि दोपहर को वाक़या या सुबह तक उनको कैसे कर लेते थे, अब नहीं, अब तो हालात तब्दील हो गए हैं, हुक्मरानों को होश के नाप लेना चाहिए, उतना अच्छा है इनके लिए। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हाशमी साहब हमारे बहुत प्यारे कैमरामैन, और माशाल्लाह ये तो मेरे जब मैं आया था उससे भी पहले के थे, पता नहीं कितने साल पहले से आप आए? मैं सर 20 साल हो गए इस इदारे में, अच्छा। और शुरू दिन से इस इदारे के साथ हूँ। क्या बात है। और आपको पता ही है कैसे काम कर रहे थे। कभी कोई हौसला आ रहा हो, बीच में बंद भी हुए, ये तो सीखा ही नहीं, हुकूमतें भी आई, हिम्मत हारना तो सीखा ही नहीं किसी से। नौकरी की होगा, कोई सब अल्लाह पे छोड़ा है। हाँ, और जम के काम किया है, डट के काम किया है। गोलियां चल रही हैं, उस तरफ जा रहे हैं, बम चल रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। ये तो हमने खुद देखा है आपने। और जो वो उसका था चीफ जस्टिस साहब का वकला तहरीक में, मैं अकेला गाड़ी पे खड़ा हूँ, सब भाग गए, और शेलिंग हमारी गाड़ी के ऊपर हो रही है, तारें कट गई हैं, ईंटें पड़ रही हैं, वहाँ खड़े केड़े कमे लग गए हो तुसी, शादी दी वीडियो बनाओ, ठीक है। कभी ये मैंने शादी की वीडियो कभी नहीं बनाई, नहीं मैं कह रहा हूं शुरू से ही न्यूज़ में। उन्होंने कहा हो कि जी अपना छोड़े, किस काम पे लगे हैं, कोई और काम, मतलब हाँ, बहुत सारे मशवरे देते हैं लोग कि आप किस काम के पीछे लगे हुए हैं। तो जनाब शेलिंग तो ये किस चक्कर में लग गए, लेकिन कर रहे हैं शुरू से ही। पहले न्यूज़ कैमरामैन थे, न्यूज़ फोटोग्राफर थे, अखबारात में काम किया हुआ था, इसलिए कि शुरू से ही ये एक समझे कि जैसे अब ये इमरान खान साहब जहाद कर रहे हैं ना, हम भी जहाद करने के लिए सहाफत में आए थे। अल्लाह ताला आपका और वो कर रहे हैं, जब तक जिंदगी है करते रहे। मुझे फख्र है मैंने आपके साथ काम किया हुआ हाशमी साहब, थैंक यू सो मच। आपसे भी आफ्ताब भाई जरा बात करते हैं। मैं भट्ट साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आपने थोड़ा हमें लेट ज्वाइन किया, लेकिन जाहिर है इब्तिदाई दिनों में जी, लेकिन आते ही आप छा गए। नहीं छा नहीं गए, बस मेहनत करनी थी और इस बेहतरीन टीम के साथ मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है कि ARY न्यूज़ पर कभी ये नहीं हुआ कि ये खबर देनी है और ये खबर नहीं देनी। जब आपको रूम मिला, स्पेस मिली, आपको खेलने का मौका मिला, 2013 से लेके ऑनवर्ड 2022 आ गया है, और कभी ऐसा वक्त नहीं आया आज तक, अभी तक तो नहीं आया कि ये खबर नहीं जाएगी आपकी। खबर एडिटिंग और एडिटोरियल पॉलिसी पर डिस्कशन ज़रूर हुई है, और यही इस इदारे की खूबी है। यानी किसी खास वजह से या किसी नुक्ते नज़र के इख्तलाफ की वजह से कोई खबर नहीं रोकी गई यहाँ पे, और ना कभी मैं अपने प्रोग्राम की हद तक कह सकता हूँ कि प्रोग्राम कभी रुका, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है, और ये इस इदारे की खूबी है, और अल्लाह ताला ने इस इदारे के जो ऑनर्स हैं, इस इदारे के तमाम कारकुन हैं, आपको लोग देखते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और हमारे जो एंकर पर्सन हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, रिपोर्टर से इंस्पायर होते हैं। जब आपको काम करने का वक्त मिले, और असल प्रॉब्लम भी, क्योंकि हमने थोड़ी सी ट्रेड यूनियन भी की है इन लोगों से मिलके, असल प्रॉब्लम भी किसी भी हुकूमत को तब होती है जब उसे सच दिखाया जा रहा हो। झूठ में कौन पाबंदी लगाता है? पाबंदी हमेशा सच में लगती है। सिर्फ प्रॉब्लम सच के साथ हो रही है। और अभी तो हमने कोई ऐसी एडिटोरियल पॉलिसी भी नहीं रखी हुई जिसका कहीं टिल्ट हो कोई, हाँ जी, जिसका कोई टिल्ट बना हो कि हमने यहाँ करना है। ओपन है सबके लिए, सब खबरें भी चलती हैं, सब खबरें चल रही हैं, सबकी खबरें चल रही हैं। लेकिन अब जो लोग देखना चाहते हैं, अब वो किस तरह ना दिखाएं, या जो मकबूलियत है जिसकी, वो आप कैसे रोक सकते हैं? सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जरा बाकी दोस्तों से भी, अहमद कैसे हैं आप? खैर, हमारे क्राइम रिपोर्टर, यंग एनर्जेटिक, माशाल्लाह। क्राइम की बीट तो वैसे ही बड़ी खतरनाक समझी जाती है। आपका अब तक का जो सफ़र ARY के साथ क्राइम की बीट करते हुए रहा, उस पर ज़रा बताइए कैसा, और कभी घबराहट तो नहीं है? अभी हालिया दिनों में तो बहुत पै दर पै वार हो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, पता है इकरार भाई, जब सिलेक्शन ऑफ जॉब का टाइम था ना, उस टाइम सोचा कि सहाफ़त करनी है, सहाफ़त में आ गए। सहाफ़त में आगाज़ इंटर्नशिप ARY न्यूज़ से की। जब ARY न्यूज़ के अंदर आए तो एक बड़ी लज्जत आना शुरू हो गई। अच्छा, मज़ा आना शुरू हो गया। दिल किया कि यार अल्लाह कोई ऐसा सबब बना दे कि यहीं पे नौकरी लग जाए। अल्लाह ने सबब बना दिया, बड़े लोगों ने सिखाया। मेरे बॉस अफजल भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं,
और भी उस टाइम आरिफ भट्टी साहब हमारे थे, तो बड़े लोगों से सीखा, मज़ा आना शुरू हुआ। बीट मिल गई जिम्मेदारी क्राइम कि अब आपने क्राइम की स्टोरीज को देखना है। थोड़ा सा फील हुआ कि यार थोड़ी डेंजरस होगी, लेकिन जो एक जज्बा था ना जिसके तहत कुछ कर गुजरने की इंसान के अंदर एक वो लगन होती है, वो थी कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। था बहुत, यकीन करें माहौल ही सपोर्टिव नहीं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। नहीं, इदारा मुकम्मल तौर पे सपोर्टिव था, स्टिल अभी भी है। अच्छा, उसमें किस तरह इदारा सपोर्टिव होता है? बेसिकली देखें, मैं एक स्टोरी पे गया हूँ, मैंने अपनी नज़र से वो हालात देखे हैं कि यार एक छोटे बच्चे के साथ जो है कुछ तशद्दुद हुआ है, लोगों ने उसको मारा है, कोई इस टाइप की एक स्टोरी है फॉर एग्जांपल। अब वो मैंने दर्द महसूस किया, वो दर्द मैं आगे आगे कन्वे करूँ इदारे को। इदारे ने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने अहमियत को समझा, उस चीज़ की हसासियत को समझा था कि यार ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हम माशरे को भी दिखा सकते हैं, बेहतरी हो सकती है, इसमें बेहतरी आ सकती है, इसको हमने दिखाना है। उन्होंने सपोर्ट किया और उनके मोरल सपोर्ट से हमारे जज्बे हमेशा बुलंद रहे और हम लोगों ने मजीद अच्छा काम किया। हम लोग बेसिकली तौर पे हम लोग समझते हैं, जितने रिपोर्टर्स हैं, कि हम लोग फ्रंट फाइटर्स हैं अपने इदारे के, और हम लोग बिल्कुल हमारे जज्बे हमेशा बस डटे रहे। अल्लाह ताला हिम्मत दे आपको, और हम सब मिलके ज़ाहिर है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको मैं याद हूँ? बिल्कुल। क्या याद है? क्या भूल सकता है? पहली याद क्या है जरा बताएं ना, मैं फिर बताता हूं। पहला दिन था और पहला दिन था। इनको जो है ना वो केक भी हम आखिर में काटेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, पहली बार जो मौका मिला, हाँ, वो मुझे इकरार भाई ने मौका दिया। बरसा बड़ी मजे की बात है, ये कैमरा की ट्रेनिंग नहीं थी इनकी, पहले दिन ये बतौर कैमरामैन हायर हुए, तो हमने एक पैकेज करना था रॉयल पार्क में, लक्ष्मी चौक। वो जो पुराने बोर्ड नहीं बनाते थे, पेंटिंग होती थी जो सिनेमा पे लगती होती थी, वो खत्म हो गए थे और वहाँ पे एक दो आर्टिस्ट थे जो वो बोर्ड बनाते थे। तो मुझे किसने कहा यार वो ये आफ्ताब साहब भी अवेलेबल नहीं थे, हाशमी साहब भी नहीं थे, और वो अब ताहिर खान साहब होते थे, वो भी अवेलेबल नहीं थे, अब तो मेरे लंदन चले गए हो। तो उन्होंने कहा यार बच्चा यही है, तो मैं कहा मैं ले जाता हूँ, मैं काम मैं खुद करवा लूंगा इनसे। तो हम दोनों ने मोटरसाइकिल पे किक मारी, हम गए और बड़ा वो यादगार पैकेज बनाया हमने। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, मैंने भी जो मैंने कुछ सीखा हुआ था वो सिखाया। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वो दिन और आज माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं। क्या बात, 17 साल गुजर गए उस बात को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। घबराहट तो नहीं होती कि यार ये इदारे पे इतने मुश्किल टाइम आ रहे हैं, कोई और नौकरी ढूंढ ले, किसी और इदारे में? कभी सोचा भी? मतलब इतनी दहशतगर्दी में जब गोलियां चल रही थी, जब ब्लास्ट हो रहे थे, लाइव फायरिंग में नहीं अगर डरे तो एक नौकरी के लिए वो मतलब तनख्वाह के लिए अपने क्या डरना? जीते रहो, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। आफ्ताब भाई बस 2 जुमले बताइए। 2 जुमले यही है कि 2004 से हम मुंसलिक हैं यहाँ से एयरवाइज से, और तब 5 बंदे थे हम लाहौर ब्यूरो में, ठीक है। तो एक हम इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक एडिशन हुआ था, उसमें 200 बंदों ने शिरकत की थी, एक बंदा सेलेक्ट हुआ था, वो इकरारुल हसन था, और आज वो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला। और मैं कैमरे पे आप ही शायद खड़े थे दूसरी तरफ पीछे, हाँ आप ही मौजूद। आसिफ भाई किधर गए हमारे? आसिफ कुरैशी साहब इधर ही आ जाए, इधर आ जाए, बस आप आखिरी गुफ्तगू और फिर उसके बाद जो है ना जी वो आसिफ कुरैशी जी माशाल्लाह। हम जब जा रहे थे तब आपका क़यामत थी। आसिफ 2 जुमले बताइए। 22 साल और 22 साल हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जब हम बंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इकरार भाई, पहली बात तो ये कि ARY एक चैनल का नाम नहीं है, एक फैमिली है, और ये जितने मेरे कोलीग्स हैं बिलीव मी के फैमिली मेंबर्स हैं, और हमारी जो इंस्पिरेशन है काम करने की वो कोलीग्स तो हैं ही हैं, साहबी हैं माशाल्लाह, और हमारे जो टॉप हमारी लीडरशिप है, हमारी मैनेजमेंट है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हमारी जो इंस्पायरेशन है, और उनकी वजह से हौसला मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ सरेआम मैं अकेला कर ही नहीं सकता था जब तक मैनेजमेंट शायद साथ ना होती। आप जानते हैं कैसे कैसे हसन हफीज हैं जी हमारे बड़े प्यारे यंग और एनर्जेटिक जर्नलिस्ट। हम अगेन जिन जूनियर्स पर हम फख्र करते हैं उनमें से एक है हसन। वन लाइनर ARY की बंदिश के हवाले से हौसले तो नहीं टूटते, कभी अज़म जमा है लगे भाई। आपने जैसे स्टार्ट में जैसे कहा कि जब आप 2012 में चले गए थे एंकरिंग की तरफ, तो मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये थी कि जब मैं ARY न्यूज़ में ज्वाइनिंग दूं तो मैं इकरार भाई से मुलाकात करूं, लेकिन किस्मत में नहीं था कि आपसे मुलाकात हो। आप कराची जा चुके थे और अपना लोहा मनवाने के लिए एंकरिंग में जा चुके थे, लेकिन 2012 से लेके आज 10 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ARY न्यूज़ में अप्स एंड डाउन्स देखे, ज़्यादा मुश्किलात ज़्यादा देखी, आसानियाँ कम देखी। सानिया मॉडल टाउन में गोलियों को बरसाते अपने में देखा, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे, लेकिन
अज़्म है, पुरअज़्म है। हमारे जो कप्तान हैं सलमान इकबाल साहब, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जब चैनल बंद होता है तो सब एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं। उन्होंने 10 तारीख को या 5 तारीख को सैलरी भिजवाने के बजाय यकम तारीख को सैलरी भिजवाई, उससे हमारा मोरल और बुलंद हो गया। और हम चाहते हैं एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि आइंदा इसी तरह ही हमारा अज़्म इसी तरह बुलंद हो, मोरल बुलंद हो, और इसी तरह ही पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए और ARY के लिए डटे रहें इंशाल्लाह। जनाब कैसे मिजाज भट्ट साहब, खैरियत से? आप एडवाइजर टू CM जी, माशाल्लाह बड़े यंग एनर्जेटिक, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। ARY की 22वीं सालगिरह पे 2 जुमले। ARY जी जब स्टार्ट हुआ, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ O levels एट चांदबाग, और उस टाइम भी जो है वो अंकल तारिक मुनीर भट्ट साहब ब्यूरो चीफ थे डिवीजन पंजाब के। तो अब जो है वो ARY ने हमेशा हक को प्रमोट किया और सच को प्रमोट किया, और इंशाल्लाह लॉन्ग लिव ARY। थैंक यू सो वेरी मच। बस ये आखिर में हम बहुत शुक्रगुजार हैं अगेन अंसर साहब के भी, हाशिम डोगर साहब भी तशरीफ फरमाए, तारिक मुनीर भट्ट साहब भी। ज़रा हम 22वीं सालगिरह का केक काटेंगे, लेकिन उससे पहले बस वो फैज़ साहब के 2 अशार कि गराज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये 4 दिन की जुदाई तो कोई बात नहीं, गराज औज पे है तालाए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, और ये वक्त गुजरते हुए भी हम सच बोलते रहेंगे, और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो भी हमारा अज़्म इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ सच और हक़ की आवाज़ और पाकिस्तान की आवाज़ रहेगा। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।